ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 27 सितंबर 2020। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 27 मार्च 86। सदा के स्नेही बनो। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। रूहानी स्नेह हर बच्चों को सहयोगी बना देता है। यह स्नेह सारे पुराने संस्कारों को सहज भुलाने का साधन है। यह स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सन्मुख पहुंची है, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। बाप दादा सर्वस्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है। नंबर 12 क्यों बनते हैं। कारण स्नेही सभी है, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही। और तीसरी है समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेह देखा। जो सदा स्नेही है वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंच रहते हैं। न मेहनत करनी पड़ती न मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाते तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगवाए। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है कि बाप की याद और सेवा में प्रीत। इसीलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि यह सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकती है। सर्वशक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा के स्थिति का ही गायन है। एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है। दूसरा नंबर स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती जरूर है, लेकिन सदा न होने कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का कभी मुश्किल का अनुभव करते, लेकिन बहुत थोड़ा जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेती है। लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल व मेहनत में लग जाता है। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता है, कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते। स्टेज में फर्क पड़ता रहता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा समय व संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए स्नेही है, लेकिन सदा स्नेही न होने कारण सेकंड नंबर हो जाते हैं। तीसरी है समय प्रमाण स्नेह निभाने वाला। ऐसी आत्माएं समझती कि सच्चा स्नेही सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता और यही स्नेही रूहानी स्नेही सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाले हैं। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है और यही स्नेह जीवन प्रिय भी लगती है। लेकिन कोई अपने देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कार बस कंट्रोलिंग पावर न होने कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपने तरफ खींच लेती है और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते हैं रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त। यह स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ प्रकृति की तरफ आकर्षण कर देता है और जब हलचल में आ जाते हैं तो
स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जावे, तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हलचल में आने के कारण कभी याद करते, कभी युद्ध करते। युद्ध की जीवन ज़्यादा होती और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है, इसलिए तीसरा नंबर बन जाते। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर की अति श्रेष्ठ ही कहेंगे, क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते, इसलिए दुनिया के अंतर में वह भी श्रेष्ठ आत्माएं है। लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरी नंबर है। तो स्नेही सभी है, लेकिन नंबरवार है। नंबरवार सदा स्नेही आत्माएं है, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाबा की अति प्यारी है। स्नेही आत्माएं न्यारी है, प्यारी भी है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है, लवलीन नहीं है, लेकिन स्नेही है। उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे है, तुम्हारे रहेंगे, सदा यह गीत गाते रहेंगे। फिर भी स्नेह है, इसलिए 80% सेफ रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता है। और तीसरी नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञा भी स्नेह से करते रहते हैं। बस अभी से ऐसा बनना है, अभी से यह करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना। प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता। विघ्न मगन अवस्था में नीचे ले आते, इसीलिए सदा शब्द नहीं आ सकता। लेकिन कभी कैसे कभी कैसा होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोर रह जाते हैं। ऐसे आत्माएं बाप दादा के आगे रोरिहान भी बहुत मीठी करते हैं, हुज्जत बहुत दिखाते, कहते डायरेक्शन तो आपके है, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पावे हम। हुज्जत से स्नेह से कहते जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो। बाबा कहते बाप तो जाने, लेकिन बच्चे मानते तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते कि हम माने न माने आपको मानना ही पड़ेगा। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि है तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने के कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज़ खिलाओ और वह खावे ही नहीं तो क्या करेंगे। बाप विशेष शक्ति देते भी है और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ भी जाते हैं। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। तीनों प्रकार के स्नेह बच्चे हैं। टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है। आज जर्मनी वालों का टर्न है। सारी ही ग्रुप नंबर 1 है ना। नंबर 1 समीप रतन है, क्योंकि जो समान होते हैं वो ही समीप रहते हैं। शरीर से भले कितना भी दूर हो, लेकिन दिल से इतने नज़दीक है जो रहते ही दिल में है। स्वयं बाप के दिल तख्त नसीम तख्त पर रहते हैं। उन्हों के दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया है। दिल ली और दिल दी, दिल का सौदा किया ना। दिल से बाबा के साथ रहते हो, शरीर से कोई कहाँ रहते। सभी को यहाँ रखे तो क्या वेट करेंगे। सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ा, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती है। बाबा से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है, इसलिए ड्रामानुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए हो और वहाँ की सेवा के निमित्त बन गए हो, तो यह भी ड्रामा में पार्ट नुढ़ा हुआ है।
अपने हमजिन्स की सेवा के निमित्त बन गए। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं ना। जब बाबा से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है तो सदा को छोड़ थोड़ा सा वह कभी कभी का क्यों लेवे। दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लेवे। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विजयी बन, विजयी का नगड़ा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर है और या तो दुख अशांति के से ठके हुए ऐसी गहरी नींद से सोए हुए हैं जो छोटा आवाज़ सुनने वाले नहीं हैं। नशे में जो चूर होता है उनको हिलाने पड़ता है, गहरी नींद वाले को भी हिलाकर उठाना पड़ता है। तो हार्बल वाले क्या कर रहे हैं? चलिए, तो हमबर्ग वाले क्या कर रहे हैं? अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है। सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वह सदा शक्तिशाली रहते। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत। मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। कितना भी कोई कहे कि मुझे बाप से प्यार है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, बाप नहीं मानते। जहाँ लगन होती है वहाँ कोई विघ्न ठहर नहीं सकते, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। पूर्ति कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते हैं, विघ्न नीचे रह जाते हैं। पूर्ति कला वालों के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता। प्रीत मुश्किल को सहज कर देती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार से प्यार किला बन जाता है। किले में रहने वाले सेफ हो जाते हैं। इस ग्रुप को यह दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही है। पढ़ाई और परिवार के प्यार कारण एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देती और फिर निमित्त आत्मा भी प्यारी वाली मिली है। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता। स्नेह की भाषा सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है। सभी उनको याद कर रहे हैं। बाप दादा को भी याद है। अच्छा ही प्रयत्न प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। सेवा की वृद्धि हो रही है। जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकते। पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा से चुने हुए प्रश्न उत्तर। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार व खजाना कौन सा है? उत्तर, संतुष्टता। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं है। संतुष्टता विशेषता है। ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है। यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो साधारण जीवन है। फिर दूसरा प्रश्न, संतुष्ट मुनि की विशेषताएं क्या होंगी? उत्तर, संतुष्ट मुनियाँ कभी किसी भी कारण से स्वयं से, अन्य आत्माओं से, अपने संस्कार से, वायुमंडल से, प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकती। वे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि हम तो संतुष्ट है लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते। खुश भी हो जाए, संतुष्ट मुनियाँ अपने संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती। तीसरा नंबर है, प्रश्न है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानियां क्या होंगे? उत्तर, 1 नंबर, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उसके प्रति स्वतः सभी का स्नेह रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण परिवार का स्नेही बना देती है। 2 नंबर, संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने वाले व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनने का प्रयत्न करेंगे। 3 नंबर, संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांस चंचलर बना देती है।
उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता है। 4 नंबर में से संतुष्टता सदा सर्वों के स्वभाव संस्कारों को मिलाने वाली होती है। वो कभी किसी के स्वभाव संस्कारों से घबराने वाले नहीं होते हैं। 5 नंबर, उससे सभी का स्वतः दिल का प्यार होता है। वो प्यार लेने के पात्र होते हैं। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक के दिल होंगे, इससे बात करें, इससे बैठे। 6 नंबर, संतुष्ट आत्मा सदा विजयी मायाजीत है ही, क्योंकि आज्ञाकारी है। सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं। माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। फिर प्रश्न, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते, तो उसका कारण क्या? उत्तर, पहचान कम होने के कारण सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते। कोई समय चलते, कोई समय नहीं। कोई समय याद करते, कोई समय नहीं। कोई समय उमंग उत्साह में रहेंगे, कोई समय नहीं। सदा अज्ञान आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते। इसलिए माया समय पर धोखा दे देती है। माया से परखने की शक्ति बहुत है। माया में परखने की बहुत शक्ति है। माया देखती है कि इस समय यह कमजोर है, तो उस कमजोरी द्वारा अपना बना देती है। माया के आने का रास्ता ही है ही कमजोर। प्रश्न है, मायाजीत बनने का सही साधन कौन सा है? उत्तर, सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। फिर एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो जैसा बाप ऐसा आप। संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। इसलिए बीज को छोड़ सिर्फ सखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज कर्मातीत बन गए, कल क्रोध जीत बन जाए नहीं। सदा विजयी सिर्फ बीज रूप को साथ रखो तो माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकाल सकता। वरदान, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोरी आत्माओं को तुम कमजोर हो ऐसा नहीं कहना। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदा हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकालना चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाली नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा व शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकालेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगा। आज का स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूर का अनुभव करो। ओम शांति।